जय हिंद। पिछले कुछ सालों में इंडिया का लिटरेसी रेट ज्यादा ही बढ़ गया है। मैं नहीं मानता। अबे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। जब भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन करो, सब आइडियोलॉजीज की बात कर रहे हैं। कोई लेफ्ट विंग की तो कोई राइट विंग की। कोई बोलता है भाई कैपिटलिज्म से क्या प्रॉब्लम है, तो कोई कार्ल मार्क्स के आइडियल वर्ल्ड में खोया हुआ है। पर इन आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो करके ज़्यादातर लोग एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? अरे भाई, ना जान देनी है और ना लेनी है। बर्ट्रैंड रसल ने कहा था दैट फूल्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इंटेलिजेंट्स आर फुल ऑफ डाउट्स। तो भाई किसी भी आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले उसे अच्छे से जान लो और दूसरों की आइडियोलॉजी की भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अपनी विचारधारा को समझने वाला एजुकेटेड होता है, पर दूसरों की विचारधाराओं का सम्मान करने वाला एनलाइटन। एंड वी वांट एजुकेटेड टू गेट एनलाइटन। अरे ऋतिक भाई, इतना भी नहीं। पर इस चैनल के थ्रू हम ये कोशिश करेंगे कि आपको हर ट्रेंडिंग इशू पे अनबाइस्ड ओपिनियन दे सकें, उनके पीछे छुपी विचारधाराओं को समझा सकें और आपको आपके कर्तव्यों के बारे में बता सकें। ए वल्लू बता इसे बता। रुको जरा, सब्र करो। चलिए कुछ रीसेंट इश्यूज की बात करते हैं। #Black Lives Matter ये इशू स्टार्ट हुआ यूएसए से, वेयर रेसिज्म इज स्टिल प्रीडोमिनेंट, जहां जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक यूएस सिटीजन की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई। इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, बट इट वॉज मोर अबाउट पुलिस ब्रूटैलिटी रेदर देन रेसिज्म। क्या आप जानते हैं, इन इंडिया अकॉर्डिंग टू NCRB there were around 100 custodian deaths in year 2017। बट हमने इससे क्या सीखा? हमने एक डिजिटल वॉर स्टार्ट कर दी इन द नेम ऑफ फेयरनेस प्रोडक्ट्स, और हम डिवाइड हो गए। सारे मिलके हमको पागल बनाए। अगर फेयरनेस प्रोडक्ट्स की जगह हम रियल इश्यूज को एड्रेस करते, विच इज कस्टोडियन डेथ एंड पुलिस ब्रूटैलिटी, तो शायद तमिलनाडु के P जयराज और उनके बेटे की जान बच जाती। अगले इशू की बात करते हैं, #Kerala एलिफेंट इशू, जहां एक प्रेग्नेंट एलिफेंट की क्रैकर से भरा पाइनएप्पल खाने से मौत हो गई। थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर #Kerala एलिफेंट ट्रेंड करने लगा, और कुछ ही देर बाद एक और डिजिटल वॉर स्टार्ट हो गई, विच वॉज वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन। इन्वेस्टिगेशन आज भी चल रही है, बट हम तो डिजिटल वॉरियर है साहब। हमें सिर्फ लड़ना था और अपनी अपनी फूड हैबिट्स को जस्टिफाई करना था। आउटकम डिवीजन। अच्छा बात नहीं है। एक और इशू की बात करते हैं, #मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का इतिहास बहुत पुराना है, ये आज शुरू नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा रीजन है डिस्टॉर्टेड मेंटालिटी, यानी कि विकृत मानसिकता। आज फिर धरती बोल रही है। तमस के सिपाही घोड़ों पे सवार होके हमारी वो तेजी से आ रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? फिर से डिजिटल वॉर। कुछ लोग पूछते हैं पालघर पे चुप क्यों हैं, तो कोई पूछता है कि आप दादरी पे चुप क्यों थे। कुछ साधुओं के लिए खड़े होते हैं तो कुछ अखलाक के लिए, पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। आउटकम डिवीजन। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। लगता तो है, पर क्या करें। इसी तरह आगे भी इश्यूज आएंगे और हम उन्हें सॉल्व करने की जगह क्या करेंगे? डिजिटल वॉर। खैर जो भी हो, हम सब यही सोचकर पोस्ट करते हैं कि शायद इससे देश कहीं आगे बढ़ेगा, सोसाइटी में कोई चेंज आएगा। सबकी सोच अलग हो सकती है, सबके तरीके अलग हो सकते हैं, बट सबका मोटिव एक ही होना चाहिए, दैट इज टू मेक इंडिया अ बेटर प्लेस टू लिव। जैसा कि रसल ने कहा, वाइजर पीपल आर फुल ऑफ डाउट्स। वैसे ही जब आप किसी इशू को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ना कोई पूरी तरह सही है और ना कोई गलत। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इसका सॉल्यूशन पहले से ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया हुआ है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? देखते हैं जिन इश्यूज पे हमने चर्चा की उन पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती हैं। #Kerala एलिफेंट इशू के लिए आर्टिकल 51A क्लॉज G, which asks us to protect the environment and to have compassion for living creature।
बट मॉब लिंचिंग की न्यूज़ देखकर लगता है दैट वी आर नॉट इवन कंपैशनेट फॉर ह्यूमंस, तो जानवरों की तो बात ही छोड़ दो। हैशटैग मॉब लिंचिंग के लिए आर्टिकल 51A क्लॉज H टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो अगली बार कोई भी अफवाह सुनकर तलवार निकालने से पहले फ़ोन उठाकर जरा फैक्ट जान लेना, कहीं वो फेक न्यूज़ ना हो। और हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर पर सॉरी, none of a fundamental duty directly talks about racial discrimination. But yes, Article 51A Clause E asks us to promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India. तो पहले देश को एक कर लें। जीत जाएंगे अगर आने वाले इश्यू पे डिवाइड नहीं हुए तो। We as an educated section of the society have bigger responsibilities in nation building. हम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में चुन सकते हैं, हिंदू मुस्लिम में भी चुन सकते हैं, पर सही और गलत में चुनना बहुत मुश्किल होता है। Because things are not black or white, things are grey. Please subscribe to our channel and press the bell icon to get notification.